हरे कृष्ण। तो हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति यहाँ से पाठ कर रहे थे। कल हम यहाँ तक पाठ किए थे कि इस प्रकार कृष्ण भावनामृत समाज के समस्त विभागों के लिए परम आवश्यकता है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्णाश्रम और चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय एवं प्रत्येक निष्कर्ष कृष्ण भावनामृत की ओर ही लक्षित है। श्री कृष्ण जो भगवद गीता कह रहे हैं, सदा अपने व्यक्तिगत स्वरूप की भक्ति पर बल देते हैं। भगवान हर समय कहें कि मेरी पूजा करो, मन मना भव मद भक्त, मेरी भक्त बनो, मद याजी, मेरा पूजा करो, मांग नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, माम माम एव शशि सत्यम ते प्रतियाने प्रियोसि में, सदा मेरा चिंतन चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो और मुझे अपना नमस्कार अर्पित करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। अर्जुन को कह रहे हैं। तो भगवान का आराधना ही भगवान अनुमोदन करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मेरा आराधना करो, भगवान भी ऐसा कहते हैं नहीं। समूची भगवत गीता में हम इस शब्द माम पर बल पाते हैं। माम का अर्थ है मुझे, अर्थात कृष्ण को। बहुत बार ये शब्द उच्चारण हुआ है। भगवान बहुत बार माम, ये शब्द मुझे अर्थात कृष्ण को, किंतु अनेक धूर्त हैं जो इस माम की व्याख्या सभी की रूप में करते हैं। वो बोलते माम मतलब सबको। जब मैं कहता हूं मेरे लिए एक गिलास जल लाओ, तो क्या इसका अर्थ ये है कि मैं चाहता हूं कि तुम सबके लिए एक गिलास जल लाओ? व्यक्तित्व तो वहां है, किंतु शब्दों की बाजीगरी से वे मुझे अथवा मैं का अर्थ सभी के रूप में करते हैं। ये सब बड़े बड़े सब जो विद्वान लोग हैं, जिन्होंने भगवत गीता का टीकाकार बहुत सारे हैं जो किए हैं, वो इस तरह से उसको फिरा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, बाजीगरी कर देते हैं कि मैं मतलब ये सभी को लिए बोल रहे हैं। फलस्वरूप जब कृष्ण मैं कहते हैं, तब ये धूर्त इस मैं के स्वयं के साथ अभिन्न मान लेते हैं। मैं को स्वयं के साथ अभिन्न मान लेते हैं। ये मैं मतलब हम भी उसमें है ना, सबके लिए। यह एक घोर मिथ्या व्याख्या है। यद्यपि भगवत गीता संसार में अत्यंत लोकप्रिय है, फिर भी लौकिक विद्वानों की इस मिथ्या व्याख्या के कारण उसे समुचित रीति से समझा नहीं गया है। ये गलत व्याख्या है। ऐसे सिर्फ छोटे मोटे लोग नहीं करते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान करते हैं। आप लोग ने सुना होगा कि हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, सुना है राधा कृष्णन का नाम, सुना है डॉक्टर राधा कृष्णन। तो बहुत विद्वान थे, पंडित थे। हाँ, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान। तो उन्होंने जब गीता का व्याख्या किया, उनकी व्याख्या में उन्होंने लिखा कि यही ये मैं जो क्या कहते हैं भगवान, तो वहां पे वो कहते हैं मैं मतलब कृष्ण को नहीं, कृष्ण व्यक्ति को नहीं, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है उसको, कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है उसको करो। मैं मतलब कृष्ण को नहीं, कृष्ण तो एक मनुष्य है, उसके अंदर में जो आत्मा है उसको। तो वो मूर्ख ये नहीं जानता, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद कहते हैं, मैं मूर्ख नहीं बोल रहा हूँ। प्रभुपाद कहते हैं कि वो मूर्ख ये नहीं जानता कि कृष्ण और कृष्ण के अंदर में कुछ भेद नहीं है। हमारी शरीर और आत्मा में भेद है, हमारी शरीर और हम आत्मा अलग है, लेकिन भगवान
श्री कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। उनकी शरीर और उनकी आत्मा कुछ अलग चीज है ही नहीं, कोई वस्तु अलग है ही नहीं, सब एक चीज से ही बना हुआ है, और वो है सच्चिदानंद, चिन्मय। उनमें कोई अलग कुछ है ही नहीं। तो जब भगवान कहते मुझे प्रणाम करो, मतलब भगवान को प्रणाम करो, ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर जो परमात्मा रूप में है उनको प्रणाम करो। ये कहाँ से मिल गया? तो ये सब बड़े बड़े विद्वान जो तथाकथित विद्वान है, वो भी इस तरह से इसको गलत व्याख्याएं करते हैं। इसलिए प्रभुपाद हमें बार बार सावधान कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक एक चक्कर में ना पड़े। फलस्वरूप जब कृष्ण मैं कहते हैं, तब वे धूर्त इस मैं को स्वयं के साथ अभिन्न कर लेते हैं। मैं मतलब मैं भी उसमें पढ़ता हूं ना, तो मुझे भी प्रणाम करो। ये घोर मिथ्याचार, मिथ्या व्याख्या है। भगवत गीता स्पष्ट रूप से समझाती है कि ये चतुर्वर्णम व्यवस्था कृष्ण द्वारा स्थापित की गई है, किंतु वे इस व्याख्या से बाहर हैं। भगवान कहते हैं कि ये चतुर्वर्ण का जो सृष्टि, ये किसने किया? मैंने किया। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने सृष्टि किया है, लेकिन मैं इनके परे हूं। जब कृष्ण अवतार के रूप में आते हैं, तब वे किसी सामाजिक व्यवस्था के सदस्य के रूप में नहीं आते। भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान कोई ये चतुर्वर्ण और आश्रम के अधीन नहीं है, न ब्राह्मण के रूप में और न किसी और रूप में। जब कृष्ण आए, तब वे देवकी एवं वसुदेव के पुत्र के रूप में आए। वसुदेव राजकुल के थे, अतः वे क्षत्रिय थे। ऐसे में कृष्ण ने क्षत्रिय की भूमिका निभाई, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण क्षत्रिय वर्ग के थे। ऐसा बहुत सारा ऐसा होता है कि अच्छा, कृष्ण को तो वसुदेव का पुत्र था, मतलब वो क्षत्रिय था, हम तो ब्राह्मण है, हम तो कृष्ण के गुरु है, कृष्ण का गुरु वंश है हम। इस तरह से सोचते हैं। कृष्ण के अनेक रूपों में अनेक अवतार हैं। एक अवतार में वे मत्स्य के रूप में मछलियां के समुदाय के सदस्य के रूप में प्रकट हुए, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वे मछली हैं। यदि हम कोई मछली देखकर यह सोचे कि वो कृष्ण के परिवार की है, तो हम भ्रम में हैं। निस्संदेह अन्य दृष्टिकोण से सब कुछ कृष्ण है, किंतु कृष्ण सब कुछ से पृथक है। हाँ। निस्संदेह अन्य दृष्टिकोण से सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस जगत में सब कुछ कृष्ण की ही ये है, लेकिन कृष्ण सब कुछ से पृथक है। यही कृष्ण का दिव्य स्वभाव है, और यदि हम इसे समझ ले, तो हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। यद्यपि कृष्ण ने मानव समाज के 4 विभाग स्थापित किए हैं, फिर भी वे इनमें से किसी में नहीं हैं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। यूं ही हम ये समझ लेते हैं, तस्य कर्तार अपि माम, मैं ये सब कुछ का करता हूं, मैं ये किया है, मैंने ये 4 वर्ण तैयार किया है, लेकिन विद्य अकर्तारम अव्ययम, लेकिन मैं इनका मतलब इस सिस्टम का अंडर में नहीं हूं। मैं इस सिस्टम के बाहर हूं। ठीक है। तो जैसे कृष्ण सब कुछ में है, लेकिन कृष्ण सब कुछ से पृथक है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर उदाहरण आता है, वो मैं थोड़ा आप लोगों को बताता हूं, अच्छे से सुनिए उसको। जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है, आपने देखा है, कुम्हार बनाता है, देखा होगा। तो वो मिट्टी का जो घड़ा है, उसमें मूल उपादान क्या है? मिट्टी है। और जो चीजें हैं वो क्या है? कुम्हार है,
उनकी जो चाक है, वो सब कुछ अलग अलग चीजें। तो वो सब यूज करके वो मिट्टी से घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है। अभी अगर कहा जाए कि घड़े में मिट्टी है, घड़े में मिट्टी है, सही है कि नहीं? घड़े में मिट्टी है, हाँ, घड़ा तो मिट्टी से ही बना हुआ है, लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है। घड़ा में मिट्टी है लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है। समझ में आया? भगवान सब कुछ में है, लेकिन लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। अगर कहा जाए कि मिट्टी घड़ा को ही कहा जाए कि मिट्टी में घड़ा है, मिट्टी में घड़ा है, ये सही नहीं है, लेकिन घड़ा घड़ा में मिट्टी है, हाँ, ये सही है। तो भगवान सब कुछ रूप धारण करके इस जगत को एक किया, मतलब आ, प्रकाशित किया। लेकिन भगवान सब कुछ में नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लगता है। ये मिट्टी और घड़ा का उदाहरण समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि घड़ा में मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में बाहर जितने सारे मिट्टी है उसमें घड़ा है क्या? उसमें घड़ा नहीं है। तो इस तरह भगवान सब कुछ में है, लेकिन भगवान सब कुछ में नहीं है। मतलब वो भगवान इस सब कुछ के परे हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत को, चिन्मय जगत को सृष्टि किया, भौतिक जगत का सृष्टि किया है, लेकिन भगवान इस भौतिक जगत के अधीन नहीं बनते हैं। निस्संदेह ये दृष्टिकोण से सब कुछ कृष्ण है, किंतु कृष्ण सब कुछ से पृथक है। ठीक है? जो ही हम ये समझ लेते हैं कि यद्यपि कृष्ण क्षत्रिय परिवार में जन्मे, फिर भी वे क्षत्रिय नहीं है, तो ही हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। ऐसे हमने सुना है, मैं तो नाम तो नहीं लूंगा, तो वो बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो कहते हैं, अरे हम भी यादव परिवार के हैं, हम भी कृष्ण के परिवार के हैं। मध्य प्रदेश का ही एक बड़ा व्यक्ति कहता है। तो ये गलती है। तो हम यादव होने से हम नहीं बोल सकते कि हम यादव है मतलब हम कृष्ण कृष्ण के वंश का है, ऐसा नहीं है। कृष्ण हमारे वंश का है, ऐसा नहीं है। कृष्ण यादव वंश में जन्म लिया है, यदु वंश में जन्म लिया है। मत्स्य अवतार के रूप में मछली के समाज में भगवान अवतार लिया है। लेकिन अगर सारे मछलियां कहने लगे कि हम भी कृष्ण के वंश के हैं, तो क्या होगा? ऐसा ही, यदि हम ये सोचें कि चूंकि कृष्ण किसी विशेष रीति से कार्य करते हैं, जैसे युद्ध भूमि में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश दिया, इसलिए वे अपनी क्रियाओं की प्रतिक्रियाओं से बंधे हैं, तो हम भ्रम में हैं। भगवान की कोई कर्म फल नहीं होता है, उनकी कर्म का कुछ फल नहीं होता है, क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से बंध नहीं होते वो। कर्म मुझे दूषित नहीं करते। लोग कहते हैं ना कि कृष्ण ने ऐसा किया इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। हाँ, ये सब गलत है, उनकी कर्म का कोई लेखा जोखा नहीं है। कर्म मुझे दूषित नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, नमांग कर्माणि लिम्पन्ति नमी कर्म फल स्पृहा। नमांग कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्म में लिप्त नहीं हूं, नहीं लिप्त होता हूं। नामी कर्म फल स्पृहा, मुझे कर्म फल से कोई स्पृहा भी नहीं है, कुछ चाहत भी नहीं है, मुझे ऐसा करना है कि ये मैं प्राप्त करूंगा। तो भगवान ये कर्म के परे हैं। निष्कर्ष निष्कर्षतः हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि जब कृष्ण हमारे की हमारे ही समान बनकर आते हैं, तब वे वास्तव में हम में से एक नहीं होते। लग रहा है कि वो हम में से एक बन के आए हैं, ग्वाल वालों से एक बन के आए। मतलब कोई ग्वाला कहेगा कि कृष्ण तो हमारे ही वंश का था, हम ही तो उनके पूर्वज हैं।
हम तो नंद महाराज के पूर्वज हैं, तो हम हमारी वंश का है नहीं। कृष्ण हमारे ही समान बनकर आते हैं, तब वे वास्तव में हम में से एक नहीं होते, वे दिव्य हैं। ये तथ्य हमें प्रामाणिक स्रोतों से, जैसे भगवत गीता से अथवा ऐसे आध्यात्मिक गुरु से जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से सिद्ध हो, विनम्र जिज्ञासा द्वारा सीखना चाहिए। हमें ये तथ्य प्रामाणिक ग्रंथ, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, ऐसे वैदिक शास्त्रों से इसको जानना चाहिए, और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से सिद्ध हो, उससे विनम्र जिज्ञासा द्वारा सीखना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी भ्रम है हमारे अंदर। हम सोचते हैं कृष्ण हमारे जैसा ही है। आज मानव समाज के समस्त पक्ष ये सोच रहे हैं कि उनका स्वार्थ इस शरीर के पालन में है। फलस्वरूप आज का समाज अच्छा। केवल बिल्लियों, कुत्तों, कुछ प्रभु म्यूट कर दिन, बिल्लियों, कुत्तों एवं सुअरों का समाज है। वैदिक साहित्य से हम समझ सकते हैं कि हमें इस शरीर के पालन मात्र हेतु दिन भर कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हम अत्यंत कठोर परिश्रम कर रहे हैं क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति की प्रयोजनों हेतु भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मनुष्यों को जीवन धारण करने के लिए, अरे कौन कौन कर रहा है ये, मनुष्यों को जीवन धारण करने के लिए कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, लेकिन हम हमारे इंद्रिय तृप्ति को, प्रयोजनों को मिटाने के लिए हम इतने कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति की प्रयोजन हेतु भौतिक प्रकृति को नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें इंद्रिय तृप्ति चाहिए। हाँ, तो हम इंद्रिय तृप्ति करने हेतु हम प्रकृति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी अ, गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय गर्मी होगा, तो नहीं, हम ऐसे कुछ निकालेंगे जिससे अभी ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ यंत्र निकाल रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं जिससे वो अपने घर को कूलिंग कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, वो प्रकृति को नियंत्रण करने की प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति ये समझ सकता है कि कृष्ण ही सबके मूल है, सबके उद्गम है, वो ही ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण की परम नियंता है, का अर्थ समझ सकता है। कृष्ण सबके मूल है, सबके उद्गम है। ब्रह्मांड में अनेक ईश्वर अर्थात अथवा नियंता है, किंतु कृष्ण उन सब में परम है, परम ईश्वर है। कृष्ण है परम ईश्वर। कृष्ण भावनामृत हमें ज्ञान प्रदान करती है। कृष्ण भावनामृत हमें यह ज्ञान प्रदान करती है। इसके बिना हम अपने यथार्थ स्वार्थ से अनभिज्ञ बने रहेंगे। यथार्थ स्वार्थ क्या है हमारा? स्व अर्थ, स्व खुद का, जो खुद हमें जो चाहिए उसको कहते हैं स्वार्थ। तो हमारा स्वार्थ क्या है? नते विदु स्वार्थ गतिं ही विष्णु। नते विदु, विदु मतलब वो जानते नहीं है। हम लोग हमारा स्वार्थ नहीं जानते। लोग कहते हैं ना स्वार्थी है। स्वार्थी मतलब क्या है? खुद के लिए जो चाहिए वो जानते हैं। तो हम नहीं जानते हमारे लिए क्या चाहिए। नते विदु सार्थ गतिं ही विष्णु। ठीक है, हमारा स्वार्थ गति क्या है? भगवान विष्णु को जानना, भगवान कृष्ण को जानना। तो कृष्ण भावनामृत हमें ये ज्ञान प्रदान करती है। इसके बिना हम अपने यथार्थ स्वार्थ से अनभिज्ञ बने रहेंगे। हम सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें अच्छे स्त्री चाहिए, हमें अच्छे पुरुष चाहिए। ये सब हमारी चाहत है, लेकिन ये हमारे असली स्वार्थ नहीं है। हमारा स्वार्थ है नते विदु स्वार्थ गतिं ही विष्णु। हमारी स्वार्थ गति क्या है? भगवान विष्णु को जानना। ये हमारा मनुष्य जीवन का
असली स्वार्थ है। आधुनिक, थोड़ा सा ही बाकी है, इसको मैं समाप्त कर देता हूं। आधुनिक समाज के ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों अथवा ब्राह्मणों की नितांत आवश्यकता है जो संपूर्ण विश्व में यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कर सके। ये ऐसे समाज के लिए परम आवश्यकता है। तो ऐसे ब्राह्मणों की हमें जरूरत है जो ये शिक्षा दे सके, जो केवल प्रकृति का शोषण करने हेतु कठोर परिश्रम कर रहा है। प्रकृति का शोषण कर रहा है, बहुत प्रकार से कर रहे हैं हम पानी, मिट्टी के अंदर से पानी पंप करके उठा ले रहे हैं कि हमारा ऊपर पानी चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग पहले नदी में जाते थे, नदी से पानी लाते थे। हम्म। या तो कुएं से पानी लाते थे। अभी पानी जमीन के नीचे से पंप करके सब बड़े बड़े नगर में पंप करके उठा ले रहे। बेंगलोर सिटी इतना बड़ा सिटी है, अंदर खोखला हो गया है, पानी नहीं है, मिट्टी के नीचे पानी नहीं है, पानी दूर दूर से ला रहा है। तो ऐसे करने से हमें क्या हो रहा है, हमारा सभ्यता को हम और विपद में ला रहे हैं, और मतलब डेंजर डेंजर कर एंडेंजर कर रहे हैं और खतरा में डाल रहे हैं। यदि लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं विवेक से वैज्ञानिक तथा दार्शनिक रीति से समझने का प्रयत्न करें और सहयोग करने का प्रयत्न करें तो संपूर्ण विश्व में शांति होगी। सारतः यह विधि अत्यंत सरल है। हमें केवल, अभी ये विधि क्या है, ये कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावनामृत ये सब तो बोला है, तो ये इसका विधि क्या है। हमें केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना है और पूर्व उल्लिखित विधि नियमों का पालन करना है। पूर्व उल्लिखित विधि नियम क्या है, 4 निषेध है। मांसाहार, अवैध संग, नशा और जुआ खेलना, ये 4 निषेध। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप और कीर्तन, विधि नियमों का पालन करते हुए हम पापमय जीवन के 4 स्तंभों से बनेंगे, जीवन के 4 स्तंभों से बचेंगे और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए हम सदा ईश्वर की संगति में रहेंगे। इस प्रकार समस्त वर्गों के मनुष्यों के बीच शांति होगी। इस तरह से ही शांति आएगी। तो सिर्फ हमें क्या करना है, 4 नियमों का पालन करना है, जो कुछ कठिन नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ, 4 नियमों का पालन और ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप, बस इतना सा ही, इससे ही हम इससे मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम कल लेंगे, क्योंकि आज टाइम समाप्त